नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। संविधान के मुद्दों पर सियासत के बीच हो रही है नई तैयारी। किस तरह से मिल रहे हैं संकेत, आइए जानते हैं विस्तार से। संविधान को लेकर सड़क से संसद तक खूब हंगामा हो रहा है। विपक्ष संविधान बचाओ का नारा दे रहा है, तो प्रधानमंत्री हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा कर रहे हैं। इस हो रहे हल्ले के बीच केंद्र सरकार देश के संविधान में नए प्रावधान शामिल करने की दिशा में काम कर रही है। कानून मंत्रालय के सचिव राजीव मणि त्रिपाठी ने इसके बाबत विशेषज्ञों से सुझाव लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विधि एवं कानून मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि ऐसी पहल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिले संकेत के बाद हो रही है। विशेषज्ञों ने बताया कि जल्द ही वह अपने सुझाव मंत्रालय के अधिकारी के साथ साझा करेंगे। आइए जानते हैं क्या पहले भी हुए थे प्रयास। मंत्रालय के एक अधिकारी के सूत्र के मुताबिक इस तरह का प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी हुआ था, लेकिन जब तक यह संवैधानिक समीक्षा की रिपोर्ट अपना कोई आकार ले पाती, इससे पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। सूत्र का कहना है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, मोबाइल फोन और 5G, 6G का दौर आ गया है। हमने इसे चिन्हित कर लिया है और इस दिशा में आगे काम करने की जरूरत है। 1 जून 2024 को आम चुनाव का मतदान संपन्न हुआ। 4 जून को नतीजा आया। विपक्षी दल कांग्रेस ने 99 सीटें प्राप्त की और सत्ता पक्ष भाजपा ने 2019 में 330 के मुकाबले घटकर 240 सीट पर आ गई। यूपी में भाजपा को करारा झटका लगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को जबरदस्त लाभ हुआ। भाजपा के रणनीतिकार इस झटके के लिए प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए अब के बार 400 पार और विपक्ष द्वारा जनता के बीच में 400 पार बाद भावी सरकार की संविधान को बदल देने की मंशा वाले दुष्प्रचार को बड़ा कारण मानते हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने चुनाव प्रचार के दौरान पूरे देश में संविधान में बदलाव की सरकार की मंशा को बड़ा मुद्दा बनाया। कहा कि 400 पार का नारा इसलिए है ताकि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदला जा सके। यह मामला इतना जोर पकड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद इस पर सफाई देनी पड़ी। उन्हें मन से कहना पड़ा कि बाबा साहब के संविधान को वह नहीं बदल सकते, उनकी सरकार ऐसा सोच भी नहीं सकती। देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की सिफारिश की थी। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इसे अपनी मंजूरी दे दी और आपातकाल घोषित हुआ। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत 21 महीने यानी 21 मार्च 1977 तक लगा रहा। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद सभापति ओम बिरला पहली बार आसन से आपातकाल विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाए। विपक्ष ने इसकी तीखी आलोचना की। लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के सांसदों में संविधान की कॉपी लेकर सदस्यता की शपथ ली। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव समेत अन्य ने संविधान की रक्षा को महत्वपूर्ण लक्ष्य का संदेश दिया। जय संविधान का नारा लगाया। दिलचस्प है, सत्ता पक्ष द्वारा इतने साल बाद आपातकाल को बहुत सलीके से याद किया गया। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री ने 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। आइए जानते हैं संविधान में बदलाव के बारे में। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य के रूप में स्थापित करने वाला संविधान लागू हुआ। तब से अब तक इसमें 106 संशोधन हो चुके हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के संशोधन में वह संशोधन शामिल है जिन्हें भारत की संसद के प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। दूसरे और तीसरे प्रकार का संशोधन अनुच्छेद 368 द्वारा शासित होता है। दूसरे प्रकार के संशोधन में संसद के दोनों सदनों में संशोधन को पारित करने के लिए एक विशेष निर्धारित बहुमत 2/3 की जरूरत होती है, जबकि तीसरे प्रकार के संशोधन में संसद के सदनों से विशेष प्रकार का बहुमत प्राप्त कर पारित होने के बाद उसे अमल में लाने के लिए देश की आधी विधानसभा की मंजूरी मिलनी आवश्यक है। इस तरह अब तक देश में 42 संविधान संशोधन हो चुके हैं।
आइए जानते हैं यह मुद्दा क्यों गर्मा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2014 में देश के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आए। 2019 के आम चुनाव में उनकी लोकप्रियता ने एक बड़ी छलांग लगाई। 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री का मुख्य ध्यान देश में इतिहास के पुराने मील के पत्थर के स्थान पर नए या बदले हुए मील के पत्थरों को लगाना रहा। देश की नई संसद से लेकर काफी कुछ, जम्मू कश्मीर से 370 और अनुच्छेद 35A हटा जाना भी है। CAA, NRC, 3 तलाक जैसे कानून पर सरकार की पहल। इस कड़ी में 1 जुलाई से IPC के स्थान पर भारतीय दंड संहिता IPC 1860, CRPC भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, दंड प्रक्रिया CRPC 1898 की जगह नए 3 कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले ली। सरकार ने इसे अंग्रेजों के जमाने के कानून को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव के प्रचार के दौरान भी देश को पुराने अंग्रेजों के जमाने निरर्थक कानून के बोझ से दबाव बताया। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रमुख आवाज में देश में एक देश एक विधान थी। संघ की विचारधारा भी वर्तन विधान आमूलचूल परिवर्तन के पक्ष में है। विपक्ष इसको आधार बनाकर प्रधानमंत्री की मंशा का संकेत देकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।